जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट नॉलेज विथ मनीष में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला है हमारी आन बान शान देश की पहचान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तिरंगा जो 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियों है, ठीक है, 3 चौड़ाई समान पट्टियों से घिरा। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी स्थित है, ठीक है, बीच में नीचे हरे रंग की पट्टी स्थित है। केसरिया रंग स्वर एवं त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है और हरा जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें हम, तो तिरंगा की सफ़ेद पट्टी जो है बीच में एक चक्र है। सफ़ेद पट्टी में एक बीच में चक्र है जिसका रंग कैसा है, नीला है। उसमें टोटल 24 तिलियाँ आती हैं, 24 तिलियाँ। चक्र भारत में प्राचीन सभ्यता और प्रगतिशील एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। इसे सम्राट अशोक के धर्म चक्र यानी सारनाथ से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, तिरंगा ध्वज की चौड़ाई का अनुपात लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में एक निर्णय में यह घोषणा की कि अनुच्छेद 19(1)(1) अ के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का एक मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का राजकीय चिन्ह एवं मुहर सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकीर्ति है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मूल स्तंभ पर उत्कीर्ण प्रतिमा में टोटल 4 शेर हैं, जिसकी पीठ परस्पर सटी हुई है। तथापि प्रतीक में केवल 3 सिंह ही मुद्रित रूप से दिखाई देते हैं। चौथा जो सिंह होता है वो दिखाई नहीं देता। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक त्रिपल्लवी में एक हाथी है, ठीक है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है जिसके बीच में चक्र बना हुआ है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में शिलालेख है जिसे मंडूकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है, अर्थात सत्य ही की विजय होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान के बारे में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन, जिसे हम लोग जन गण मन के नाम से जानते हैं। इसका गायन का समय कितना है, टोटल 52 सेकेंड। जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है। प्रथम एवं अंतिम पंक्ति के छंद के संक्षिप्त रूप को गाने में टोटल 20 सेकेंड लगता है। इसे समारोह के अवसर पर गाया जाता है। मूल रूप से यह गीत 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद, जिस पर टोटल 13 पंक्तियाँ ही मान्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसे और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी, ठीक है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। यह गीत 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1919 में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मॉर्निंग वॉक सॉन्ग ऑफ इंडिया, कौन सा, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम के शीर्षक से अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत जो हम जानते हैं कि कौन सा है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। इस गीत को रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है। इस गीत को उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। कब की थी, 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग हमारा कौन सा है, शक संवत, जिसे हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है।
22 मार्च 1957 को शक संवत जो कि 1879 से सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत है और अंतिम महीना कौन सा होता है? फागुन होता है। चैत का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है और जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नवंबर 1972 को बाघ, जिसे हम पेंटर टाइग्रिस को भी वैज्ञानिक नाम है, को राष्ट्रीय पशु के रूप में माना गया है। कब? 1972 से बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये कौन सा है? मोर। भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। यह कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजभाषा। तो भारत का राजकीय भाषा क्या है? भारत सरकार की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 नंबर राष्ट्रीय फल के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, जिसे हम मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। यह राष्ट्रीय हमारा फल है, आम। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, जिसे हम इस नाम से वैज्ञानिक नाम ये वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे हम गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसको? डॉल्फिन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में। राष्ट्रीय विरासत पशु, तो ये हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा है हाथी, जिसे 21 अक्टूबर 2010 को इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रमुख दिवस के बारे में जो हमारे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। पहला हमारा है 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा है गणतंत्र दिवस, जिसे हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। और तीसरा है हमारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, जिसे हम मनाते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।